प्रभुपाद ने सैन फ्रांसिस्को में 15 मार्च को 1968 को ये शब्द कहे थे, श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत। आज 15 मार्च है और 7:35 बजे हैं। जैसे ही 7:36 होंगे यह समय चला जाएगा। आप फिर से 15 मार्च शाम के 7:35 का समय नहीं ला सकते, चाहे आप लाखों डॉलर भी क्यों ना दो। कृपया आ जाइए, कृपया आ जाइए, नहीं वह चला गया। समय को कहें भाई आ जाइए तो नहीं, जो चला गया नहीं आएगा। चाणक्य पंडित कहते हैं समय इतना मूल्यवान है कि यदि आप सोने की लाखों मुद्राएं भी दो फिर भी आप एक क्षण वापस नहीं ला सकते। जो चला गया वह चला गया। यदि आप इतना मूल्यवान समय अकारण नष्ट जा रहा है बिना किसी लाभ के, तो जरा कल्पना कीजिए कि आप कितना कुछ खो रहे हैं, आपका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। प्रिय बंधुओं व माताओं, बालकों बालिकाओं, प्रभुपाद की हर बात बड़े विचारने होती है। ये बात तो बहुत ही विचारने की है। प्रभुपाद जी 15 तारीख को कह रहे हैं कि अभी 7:35 सुबह के समय के बाद 7:35 बजे हैं। जैसे ही 7:36 होंगे यह समय चला जाएगा और फिर से 15 मार्च शाम के 7:35 का समय नहीं ला सकते। जो समय चला गया वो वापस नहीं आ सकता, दुनिया की दौलत लगाने से भी। तो मेरे प्यारे इंटरनेट में सुनने वालों, माताओं, भाइयों, बालकों, बालिकाओं, यहाँ पर सुनने वालों, समय का सदुपयोग क्या है? समय का सदुपयोग बस एक ही है कि हम कृष्ण भजन करें, कृष्ण की शरण में आए, कृष्ण भक्ति करके अपने को योग्य बनाएं अपने घर वापस लौटने के लिए। हमारा घर जो है ये संसार नहीं है, ना ही हम ये शरीर हैं। हम जीवात्मा हैं और हमारा संबंध परमपिता परमात्मा से है। मैं जब लॉस एंजलिस में था तो वहाँ पर समय के बारे में एक और प्रभुपाद जी का कोट था। उधर कोट में लिखा था इफ वन लिव्स फॉर 100 years by spending millions of dollars, he cannot get a moment back. By spending millions of dollars, he cannot add a moment into it. If time is a money, then one can understand how much money he has wasted. गुरुदेव कह रहे हैं अगर कोई 100 साल का जीता है, 100 साल उसकी उम्र हो गई, मृत्यु हो गई अभी, वो करोड़ों डॉलर खर्च करके जो समय चला गया उसमें से 1 मिनट वापस नहीं ला सकता, और करोड़ डॉलर लगा करके 1 मिनट उस मृतक शरीर में डाल नहीं सकता।
गुरु महाराज कहते हैं अगर समय धन है तो कितना समय हमने नष्ट कर दिया। देखो प्राय लोग समय का नाश कर रहे हैं। ये समय जो हमको दिया है प्रभु भगवान ने, भगवान भी समझाते हैं, संत भी समझाते हैं। संत वही बोली बोलते हैं जो भगवान कहते हैं। इस समय का लोग प्राय दुरुपयोग कर रहे हैं। दुरुपयोग क्या? खाने पीने सोने में लगे हुए हैं लोग, भौतिक सुख भोग के पीछे लगे हुए हैं। जैसे हमारे आचार्य शिला गोविंद दास कविराज महाराज कहते हैं, अपने मन को वो संबोधित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, भजहु रे मना श्री नंद नंदन अभय चरनार वृंद रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। तरहाए भाव सिंदूरे, तरहाया रे अभय चरनार वृंद रे। अभय शीत आतप बात बरी सन, शीत ए दिन जामिनी जागी रे। विफल से बिनु कृपन दुर्जन, चपल सुख लब लागी रे। चपल सुख अभय चरनार वृंद रे। अभय ए धन यौवन पुत्र परिजन, ए धन इति के आछे पर तीती रे। ए धन यौवन पुत्र परिजन, ए धन यौवन इति के आछे पर तीती रे। कमल दल जल जीवन टलमल, कमल कमल दल जल जीवन टलमल, कमल
भजहु हरि पद नीति रे, भजहु हरि पद अभय चरनार वृंद रे। श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन, श्रवण की श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन, पाद सेवन दास्य रे, पाद सेवन पूजन सखी जन आत्मनिवेदना, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, गोविंद दास अभिलाष, गोविंद दास अभिलाष रे, गोविंद अभय चरनार वृंद, भजहु रे मना श्री नंद नंदन, अभय चरनार वृंद रे, भजहु रे मन श्री अभय चरनार वृंद रे, अभय जय नंद नंदन, जय नंदन, जय नंद नंदन, जय नंद नंदन, जय यशोदा नंदन, जय यशोदा नंदन, जय यशोदा नंदन, जय यशोदा नंदन, जय देवकी नंदन, जय देवकी नंदन, जय देवकी नंदन, जय देवकी नंदन, जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन, प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
प्रिय बंधुओं व माताओं, गुरु कृपा से हम जो कह रहे हैं कृपया ध्यान से सुनिए। ये विषय बड़ा गंभीर है, बड़ी समझने की बात है। लेकिन परिस्थिति कैसी है, जैसे बच्चा बचपने में खो गया है, पढ़ना नहीं चाहता, हम लोग अविद्या में खो गए हैं। हम इस गंभीर विषय को नहीं समझना चाहते। ये जो भजन है ये एक हमारे आचार्य गोविंददास कविराज महाराज की रचना है। गोविंददास कविराज महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे। शुद्ध भक्त का अर्थ है कोई भौतिक इच्छा नहीं, अन्नाभिलाषिता शून्यम। हमारे एक आचार्य रूप गोस्वामी प्रभुपाद शुद्ध भक्त की परिभाषा बता रहे हैं। जो शुद्ध भक्त हैं उनके मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं, भौतिक इच्छाएं शून्य, जीरो हैं। हम भौतिक इच्छाओं से भरे पड़े हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। यही बंधन है, यही नरक का द्वार है। तो गोविंददास महाराज जो कि एक उच्च कोटि के वैष्णव हैं, वो अपने मन को कह रहे हैं कि हे मेरे मन, तू नंद नंदन का भजन कर। भगवान को जब उनके भक्तों के माध्यम से संबोधित किया जाता है तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। उनको अपने भक्त बहुत प्रिय है परमपिता को, क्योंकि उनके भक्त की समझ ठीक है। जो भक्त नहीं है उनकी समझ बिगड़ी हुई है। जैसे एक पुत्र पिता का आज्ञाकारी पुत्र है, वो पिता को बड़ा प्रिय है, और एक आज्ञाकारी नहीं है। एक ही पिता एक ही माता है, लेकिन जो आज्ञाकारी नहीं है वो पिता को प्रिय नहीं है। आज्ञाकारी जो नहीं है वो मनमर्जी कर रहा है, और आज्ञाकारी वही करता है जो पिता कहता है। तो हम जो संसार में जीव हैं, जितने यहाँ बैठे हैं या पूरे संसार में हैं, कहीं भी हैं, हम ऐसे बच्चे हैं भगवान के जो आज्ञाकारी नहीं हैं। वो कैसे? अगर हम आज्ञाकारी होते इस दुख रूपी संसार में नहीं आते। ये संसार जिसको हमने एक बड़ी अच्छी जगह समझ रखा है, ये अच्छी जगह नहीं है। भगवान श्री कृष्ण इस संसार के बारे में क्या कह रहे हैं? गीता में क्या कहा भगवान ने? मामुपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। ये याद रखो, भगवान से बढ़कर कोई अथॉरिटी नहीं है, कृष्ण से बढ़कर कोई अथॉरिटी नहीं है। ना किसने क्लेम किया, ना कोई है। दूसरे जो मत मतांतर हैं उनके भी बड़ों ने, किसी ने नहीं कहा कि हम भगवान हैं। ईसाई मत के जो बड़े थे, जीसस क्राइस्ट, उन्होंने नहीं कहा मैं गॉड हूं, उन्होंने कहा मैं भगवान का बेटा हूं, आई एम सन ऑफ गॉड। देखो सिख धर्म है, 10 गुरु हुए सिखों के, किसी ने नहीं कहा कि हम भगवान हैं। गुरु नानक देव ने भी कहा कि हरि हरि नाम जपंत्या कछु ना कहे जमकाल, नानक तन मन सुखी रहे अंते मिले गोपाल। भगवान का नाम लेने हैं। और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह साहब ने क्या कहा? जो मोहे परमेश्वर उचरा है वह नरक कुंड में जाए है। जो मुझे भगवान कहेगा वो नरक में जाएगा। हम तो परम पुरख का दासा, हम परम पुरुष के दास हैं। आया देखन जग तमाशा। असल में उन्होंने बड़ा काम किया हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। 10वें गुरु गोविंद सिंह साहब और 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जो उनके पिता थे,
बहुत काम किया, हिंदू धर्म की रक्षा इन्होंने की। अगर ये दोनों नहीं प्रकट होते, हो सकता आज कोई हिंदू होता ही नहीं भारत में, सब मुसलमान होते। इन्होंने बलिदान दिए अपने, तो पर भगवान ने कहा अपने आप को। और आप लीजिए इस्लाम, वो भी मत है, उनके जो बड़े हुए मोहम्मद साहब, उन्होंने भी नहीं कहा मैं गॉड हूं। उन्होंने कहा कि मैं जो खुदा है उसका मैसेज लेके आया हूं, संदेश लेके आया हूं। अल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम या इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। मोहम्मद जो रसूल का पैगंबर है, उनका संदेश लेके आया है। तो केवल कृष्ण भगवान ने अपने आप को भगवान कहा है, केवल कहा नहीं, उन्होंने सिद्ध किया, साबित किया कि कैसे मैं भगवान हूं। बड़े लोगों ने, जैसे शिशुपाल ने बड़ा अपमान किया भगवान का, कई राक्षसों ने, कंस ने मारने का प्रयास किया भगवान को, जरासंध भी भगवान के विरुद्ध था, बहुत राक्षस हुए, बकासुर अकासुर, अनेकों नाम ही नहीं उनके इतने, लेकिन कोई भी भगवान को नहीं मार सका। केवल कृष्ण भगवान हैं। तो गोविंदास जो हैं ये शुद्ध भक्त हैं भगवान के। ये अपने मन को कह रहे हैं, मेरे मन तो केवल नंद नंदन के अभय प्रदानकारी चनारविंद का भजन कर। देखो हम सबको डर लगा है, हम सब डरते हैं। मां को बच्चा बड़ा प्यारा होता है, मां बच्चे को जब स्कूल भेजती है उसका अच्छा थोड़ा सोचती है, बुरा सोचती है, कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए, मेरे बच्चे को कोई मार ना दे, बुरा सोचती है। भय है सबको, मृत्यु का भय सबको है। तो गोविंदास एक उच्च कोटि के वैष्णव। देखो एक और बात विचारने की, और भी कई लोग भजन लिखते हैं, गाते हैं, पर अगर वो भक्त नहीं है ना, तो उनके भजन में कोई रस नहीं होगा, कोई दम नहीं होगा, होगा थोड़ा बहुत। लेकिन गोविंदास महाराज, जो हमारे जितने भी आचार्य हुए, वो सब उच्च कोटि के, मतलब भौतिक इच्छाओं से मुक्त। हम सब भौतिक इच्छाओं से भरे पड़े हैं, लेकिन आचार्यों के मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं थी। इनके मन में इच्छा क्या थी? लोगों का कल्याण। इनके मन में इच्छा क्या थी? गोविंद का भजन करना। इनके मन में इच्छा क्या थी? गोविंद के संदेश को लोगों तक पहुंचाना। क्योंकि मनुष्य शरीर में हम आए हैं केवल गोविंद से मिलने के लिए, गोविंद को प्राप्त करने के लिए। पता नहीं कितने मेरे जन्म हो चुके, कितने बार मैंने शरीर बदले, ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं। अभी हम मनुष्य शरीर में आए हैं। गोविंदास जी ने आगे बड़ी सुंदर शिक्षा भजन में दी है। वो आगे कह रहे हैं, दुर्लभ मानव जन्म सत्संग। अपने मन को कह रहे हैं, लेकिन उनकी कृपा से हम भी शिक्षा ले सकते हैं। इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर संत जनों के संग द्वारा भव सागर तर जाओ। ये जीवन का उद्देश्य है। मृत्यु संसार सागरात, ये मृत्यु जो है, ये संसार को मृत्यु सागर, ये भी एक, इसको भी सागर की तुलना दी है, भव सागर। जैसे सागर में कोई गिर जाए, कितना बड़ा तैराक होगा, कितना तैरेगा, 1 मील 2 मील 4 मील 10 मील। सागर तो उसका अंत ही कोई नहीं है। इसी प्रकार हम इस भव सागर में पड़े हैं, तो इस भव सागर से सत्संग करके, दुर्लभ मानव जन्म, ये शरीर बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरह ए भव सिंधु रे। ये भव सिंधु, संसार को भव सिंधु कहा है। तुम इसमें से पार हो जा।
पार कैसे होंगे? सत्संग से। एक और बड़े सुंदर शब्द ध्यान में आ रहे हैं, सब पीछे बोलो। कीमती समा सत्संग का, इसमें मैंने कुछ बीच में और डाला है, कीमती समा कृष्ण भजन का, व्यर्थ में मत खोए। क्या पता कल बदन में ताकत होए ना होए। ये अनमोल समय जो है, सत्संग करके, कृष्ण भजन करके, इसको हमने, इस शरीर है तो नश्वर ये, पर इसका सदुपयोग हो सकता है। प्रहलाद महाराज, भागवत में वर्णन आता है, प्रहलाद महाराज जो हैं बहुत बड़े भक्त हुए भगवान के, पर जन्म उनका एक राक्षस कुल में हुआ। उनका परिवार राक्षस था। प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे। और हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया हुआ था। राक्षस भी तपस्या करते हैं, पर राक्षस तपस्या करके क्या करते हैं? दूसरों का विनाश। भक्त तपस्या करते हैं दूसरों का कल्याण, दूसरों का भला हो। बड़ी घोर तपस्या करते हैं राक्षस। जब हिरण्यकशिपु घोर तपस्या कर रहा था, तो ब्रह्मा जी को प्रकट होना, बड़ी लंबी बात है, मैं छोटी कर रहा हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या चाहिए तेरे को, क्या चाहता है तू? कहते मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी कहते हैं, भाई मेरी बड़ी लंबी आयु है। ब्रह्मा जी की आयु आपको पता है कि ब्रह्मा जी की एक दिन में 1000 युग हो जाते हैं। एक रात में 1000 युग होते हैं ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरी बड़ी लंबी आयु है, पर मेरी भी मृत्यु है, मैं तेरे को अमर कैसे कर दूं? मैं खुद अमर नहीं हूं। राक्षस बड़ी घोर तपस्या की, और उसकी तपस्या से कहते हैं कि हवा, लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया, इतनी कठिन तपस्या उसकी थी। तो फिर राक्षस बुद्धि से हिरण्यकशिपु कहता है, फिर ऐसा करो, ये वर दो मुझे, ना मैं दिन को मरूं ना रात को, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना धरती पर ना आकाश में, ना मनुष्य से ना पशु से। ऐसा वर मांगा कि मरेगा कैसे? फिर ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, दे दिया, वो वर दे दिया। उसने एक बात कही थी, ना मैं मनुष्य से मरूं ना पशु से। भगवान ने ऐसा रूप धारण किया, ना मनुष्य ना पशु, नरसिंह, शेर का सर है, मनुष्य का पशु, मनुष्य का शरीर है। नरसिंह, पशु भी हैं मनुष्य भी हैं। और बोला अस्त्र न शस्त्र। भगवान के बड़े बड़े नाखून थे, नाखूनों से फाड़ा उसको। ना धरती ना आकाश, अपनी गोद में रखकर, ना घर के भीतर ना घर के बाहर, दहली पहले ही के भगवान नृसिंहदेव उसको। जो जो ब्रह्मा जी ने वर दिए थे भगवान ने पूरे किए। गुरु महाराज कहते हैं, प्रभुपाद कृष्ण कहते हैं, जो धोखा देने वाले लोग हैं, गुरु महाराज के शब्द अंग्रेजी में हैं, उन्होंने कहा कि कृष्ण कहते हैं, कृष्ण सेज अमंग द चीट्स आई एम द ग्रेटेस्ट चीट। धोखा देने वालों में सबसे बड़ा धोखा देने वाला हूं। हिरण्यकशिपु ने सोचा धोखा दूंगा, ब्रह्मा जी का दिया वो बार पूरा किया भगवान ने, और ये दिव्य रूप धारण किया नरसिंह का। और उसको ना धरती पर ना आकाश में अपनी गोद में रखकर, ना अस्त्र न शस्त्र, नाखूनों से फाड़ दिया उसको। और ना दिन ना रात, सायकाल का समय था। तो भगवान
का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, याद रखो। इसलिए हम सभी को ऐसे सर्वशक्तिमान भगवान की शरण में आना चाहिए। हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हम भगवान से अलग रह के सुखी नहीं हो सकते, ये याद रखो। हम भगवान से अलग रह के दुखी रहेंगे। भगवान जो सर्वशक्तिमान है, उनकी शरण में आना हमारे जीवन का कर्तव्य है। आगे गोविंदास हमारे भजन में बता रहे हैं। अभी देखो इस संसार में हम जितने भी जीव हैं ना, हम सब ने सोचा था कि हम सुखी हो जाएंगे, हम क्यों भगवान के अधीन रहें। चैतन्य चरितामृत में आता है, कृष्ण भूलिया जीव भोग भंसा करे। जीव भगवान को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है। पाश्यते माया तारे झपटिया तरे। भगवान को जीव भूल करके सुख भोगना चाहता। अभी देखो ये संसार में सब भोग विलास के पीछे पड़े हैं। स्त्री भी, पुरुष भी, बच्चा भी, बुढ़ा भी, सभी को सुख चाहिए। वो भजन गाते हैं ना कि तूने सोचा था भोग मैं भोग करूं, पर भोग ही तुझको भोग गए। जिन्हें अपना बनाया था तूने, शमशान में छोड़कर लौट गए। सब कुछ इन पर कुर्बान किया, पर मन की प्यास बुझा न सका। दुनिया भी तो तेरी बन न सकी, भगवान को अपना बना न सका। हम सब दुनिया को अपना बनाने में लगे हुए हैं, पर किसी की दुनिया बनी है आज तक? बोलो, बनी है? नहीं, ना बनी है ना बन सकती है। वही संत कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं, भजन बहुत अच्छा है, दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, भगवान को अपना बना ना सका। तो फिर क्या हुआ? तेरा लोक गया, परलोक गया, तू मानव तन कुछ पा ना सका। तो गोविंदास महाराज कहते हैं ये शरीर बहुत दुर्लभ है भाई, बहुत दुर्लभ है। एक और शब्द मुझे याद आए, पीछे बोलो। मनुष्य जन्म दुर्लभ अति। संत कह रहे हैं मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। कितना दुर्लभ है वो बताया उन्होंने आगे। मनुष्य जन्म दुर्लभ अति, होत ना बारंबार। ये बार बार नहीं होता। तरुवर सो पत्ता झड़े। संत उदाहरण देते हैं, ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं होगा। वृक्ष से अगर एक पत्ता नीचे गिर जाता है, वो फिर से वृक्ष को नहीं लग सकता। लग सकता है? गिर गया तो गिर गया, जो लगे हैं वो ठीक है, जो गिर गया वो पत्ता फिर से वापस वृक्ष को नहीं लग सकता। ये बार बार शरीर नहीं होगा। तरुवर सो पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। फिर से वो वृक्ष को नहीं लगेगा। तो अभी ये शरीर मिला है, ये जो मैं गोविंदास जो हैं, ये एक सेल्फ रियलाइज सोल है, आत्मदर्शी महान आत्मा है, जिन्हें सब अनुभव है। पर ये भी कितने विनम्र हैं। एक तो ये बताया है संतों ने ही, गुरु महाराज ने, जो आत्मदर्शी हो जाता है, जो अपने आप को आत्मा समझता है, आत्मा किस स्तर पर कार्य करता है, हम सब शरीर के स्तर पर कार्य कर रहे हैं, वो विनम्र बन जाता है। उसमें विनम्रता आ जाती है शरीर में। तो संत जो हैं बड़े विनम्र होते हैं, उन्हें कोई अहंकार नहीं होता। वही यहाँ पर ये गोविंदास महाराज अपने मन को कह रहे हैं, ये मेरे मन, ये जन्म बहुत दुर्लभ है, तू सत्संग करके इस भवरूपी सागर से पार हो जा। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है, और कोई जीवन का उद्देश्य नहीं है। कुछ कहना चाहते हैं? जीवन का जो उद्देश्य हमने समझ रखे हैं ना, बड़ी डिग्रियां ले ली, पीएचडी कर ली,
MBBS FRCS लंदन, बड़ी डिग्री है भाई, पर ये डिग्रियां किसी काम की नहीं, याद रखो। ये बड़ी डिग्रियां जो है ना, ये अंत समय में हमको यमदूतों के हाथों से नहीं बचा सकती। गुरु महाराज की एक बात मुझे और याद आई। एक साइंटिस्ट था, बहुत पढ़ा लिखा था, वैज्ञानिक। साइंटिस्टों ने भी देश का, दुनिया का बेड़ा गर्क कर दिया। मूर्ख लोग हैं ये, पढ़े लिखे मूर्ख। बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। एक गुरु महाराज बात सुनाते हैं प्रभुपाद। एक दिन वो समुद्र के किनारे गया, एक नौका वाला था, तो उसको कहा भाई हम समुद्र की सैर करना चाहते हैं। कहते आओ साहब बैठो, नौका में बैठो। उसको बैठाया उसने नौका में, और वो चप्पू चलाने लगा। नौका समुद्र के अंदर चली गई। तो देखो, जो अभिमानी व्यक्ति होता है ना, अभिमान एक बहुत बड़ा रोग है जीव का। हमारे आचार्य नरोत्तम ठाकुर ने कहा कि अहंकारे मत होइया। जो अहंकारी जीव है वो पागल है, चाहे कोई भी है, किसी भी चीज का जिसको अहंकार है वो पागल है। वो ठीक तरह सोच नहीं सकता, और वो भगवान के बारे में भी नहीं मानेगा, अहंकारी है। नरोत्तम ठाकुर ने अहंकारी जीव को मत मतलब पागल कहा है। अहंकारे मत होइया। इसी प्रकार ये बुद्धिमान, भौतिक दृष्टि से बड़ा बुद्धिमान था, साइंटिस्ट, पागल था ये। तो नौका चलाने वाला बेचारा नौका चला रहा है। उसको कहता है भाई तेरे को कोई फिजिक्स का ज्ञान है? कहते साहब मैं अनपढ़ हूं, मैं खाली नौका चलाना जानता हूं। कहते तुम्हारा 25% तुम्हारा जीवन जो है बेकार, 25% ऑफ योर लाइफ इज वेस्ट। 25% अपना जीवन बेकार कर, तुम्हें फिजिक्स का ज्ञान ही नहीं है। नौका आगे गई, उसको अहंकार है। फिर पूछता उसको, अच्छा फिजिक्स का ज्ञान है, केमिस्ट्री का ज्ञान है तेरे को कोई? कि साहब मैंने आपको कहा मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे केमिस्ट्री का भी कोई ज्ञान नहीं है। तू बहुत भाग्यहीन है, 50% तेरा जीवन बेकार। देव संयोग से नौका और आगे बढ़ी। क्या हुआ? नौका भी ऊपर नीचे ज्यादा होने लगी। वैसे समुद्र वैसे भी रफ होता है, पर ज्यादा ही रफ हो गया। तो कहता है नाविक, हाँ साहब ये नौका नीचे ऊपर क्या हो रही है ज्यादा? पहले कम थी अब ज्यादा हो रही है। वो नौका चलाने वाले जानते हैं, खड़ा हुआ, उसने देखा ऐसे समुद्र में दूर। कहते साहब समुद्र में तूफान आ गया है, जिसके कारण यहां पानी इतना नीचे ऊपर जा रहा है, वो तूफान इस तरफ आ रहा है। कहते फिर? कहते साहब आप तैरना जानते हैं? कहते वो नहीं मैं जानता। कहते साहब फिर 100% जीवन आपका बेकार। प्रभुपाद कहते हो नौका चलाने वाला भक्त है, और ये साइंटिस्ट है जो भक्त नहीं है। कितनी क्वालिफिकेशन है, किसी काम की नहीं। जब तूफान आया, नौका नीचे ऊपर हुई, दोनों पानी में गिर गए। वो जो नाविक था तैर कर किनारे लग गया, और वो जो साइंटिस्ट था वो डूब गया समुद्र में। तो हमें इस भवरूपी सागर से पार होना है। भवरूपी सागर से पार कैसे हुआ जाएगा? वो गोविंदास जी ने आखिर में कहा है। वो आखिर में आता हूं मैं बाद में। फिर वो कहते हैं मैं दिन रात जाकर सर्दी गर्मी आंधी तूफान वर्षा में पीड़ित होता रहा। क्षण भर के सुख हेतु मैंने व्यर्थ ही दृष्ट तथा कृपण लोगों की सेवा की। गोविंदास महाराज अपने आप को कह रहे हैं कि मैं दिन रात जाकर सर्दी गर्मी आंधी तूफान वर्षा में पीड़ित रहा, दुखी रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लगता।
बरसात अच्छा नहीं लगती, गर्मी अच्छी नहीं लगती, सर्दी अच्छी नहीं लगती, कुछ अच्छा लगता है? बोलो, कुछ नहीं अच्छा लगता। मैं दुखी रहा, लेकिन मैंने क्या किया? ये संसार दुखों का घर है भाई, इसमें सुख नहीं है। इस दुख रूपी संसार में सुख की खोज बहुत बड़ी मूर्खता है, बहुत बड़ी मूर्खता। और हम सभी वही मूर्खता कर रहे हैं। इसमें जब सुख है ही नहीं तो मिलेगा कैसे तुमको सुख? प्रभुपाद जी ने एक और उदाहरण दिया है, धान का जो पौधा होता है उसको पटकते हैं, उसमें से धान वो निकल जाता है, चावल। अभी चावल सारे निकल चुके हैं, दूसरा आके उसको पटकेगा, उसमें कुछ है तो कुछ भी नहीं। एक और उदाहरण दिया है, पुनः पुनः चरबिता चरबा नाम। चबाए हुए को दोबारा चबाना। वो क्या उदाहरण है? एक व्यक्ति ने गन्ना चूसा और उसका फोक फेंक दिया नीचे, दूसरा आके उसको चूसता, उसमें रस तो कुछ है ही नहीं। संसार में हमारी गति ऐसी हो गई है, इसमें कुछ नहीं है, दुख सुख है ही नहीं, दुख ही दुख है। फिर हम एक ही बात को बार बार करते हैं। एक उदाहरण प्रभुपाद जी ने और दिया है, फ्रांस का। ये विदेशी लोग तो बस विषयों के कीड़े हैं ये, जिनको प्रभुपाद जी ने भक्त बनाया, जिनकी हम सब नकल कर रहे हैं। हम भारतीय लोग विदेशियों की नकल कर रहे हैं। हम लोग जो हैं विदेशी बनना चाहते हैं। तो फ्रांस में क्लब हैं, बड़े बड़े क्लब। क्लबों में बड़ी फीस है, $80 फीस है, एंट्री फीस खाली। प्रभुपाद बताते हैं बड़ी कीमती। अमेरिका में भी ऐसे क्लब हैं। वहां जाकर फिर स्त्रियों का संग करते हैं। वही संग उसको घर में उपलब्ध है, पत्नी भी घर में है, लेकिन पैसे देकर वो संग करे, वो उसको बहुत अच्छा समझता है। और मिलता क्या है? पागल हो जाते हैं लोग इन चीजों में और दुर्गति को प्राप्त होते हैं। जितना आदमी सुख भोग के पीछे पड़ता है उतना वो परेशान होता है। तो गोविंददास महाराज कह रहे हैं, तो थोड़े से सुख के लिए दुष्ट लोगों की सेवा करता रहा। उन्होंने कहा ना कि विफल से बिनु कृपण दुर्जन। कृपण मतलब जो कंजूस हैं, माइजर हैं और सज्जन नहीं है। जो कंजूस हैं उनको सज्जन कोई नहीं कहता, दुर्जन हैं उनकी सेवा। कौन है ये लोग? बड़े बड़े पैसे वाले हैं, लेकिन भगवान में नहीं मानते। वो पैसा उनके पास बहुत है, लेकिन भगवान में उनकी भी श्रद्धा नहीं है। तो गोविंददास जी कहते हैं, उनकी तू नौकरी करता है, क्यों? उसने नौकर रखा हुआ है, पैसे तनख्वाह देता है, तो पैसे लेकर थोड़ा सा सुख भोगेगा वो भी। कृपण दुर्जन विफल सेवन कृपण दुर्जन। चपल, चपल कहते हैं टेम्परेरी सुख, चपल सुख लब लागी रे। ये भौतिक सुखों के पीछे जो थोड़ा सा समय के लिए सुख, परिणाम में दुख। अभी देखो उदाहरण, एक दिल्ली का उदाहरण हम देते हैं, फिर दे देता हूँ, पुराना हो गया, काफी बहुत पहले बताया था। एक पंजाबी परिवार के हम जाते थे, तो एक बार गए द्वारा, उनकी बहू घर में नहीं है। मैंने पूछा कहाँ है वो? कहते महाराज आपसे क्या छुपाएं, हमारे लड़के को छोड़ दिया उसने और चली गई, अपने मायके चली गई। मायका भी पास में ही था। तो मैंने कहा बुलाओ उसको जरा, मेरा नाम लेके कहा, तो आ गई। सारा परिवार इकट्ठा हो गया, स्वामी जी आए हैं, उनका मामा माँ बाप सब बैठ के। तो वो कहने लगी ये मेरा पति ऐसा है। मैंने पूछा क्यों छोड़ा इसको तूने? ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, दुनिया भर की बातें बता रहा। वो चुप करके सुन रहा है। फिर वो कहते महाराज मैं भी कुछ कहूं?
पंजाबी परिवार। मैंने कहा कहो। इन्हें पता की कीता सी, मेरे घर वाले ने जो छोड़ के चली गई, मेरे सर ते जुत्ती मारी सी। ये वो बता रहे, मैंने पूछा, मैंने तो मैं कहते मारी इसने, ये किया, मैंने जुत्ती मारी इसके सर में। तो उनका मामा भी बैठा हुआ वहां पर, लड़के का मामा भी वहां बैठा हुआ है, शायद मामी भी नहीं, बड़ा सब इकट्ठे हो गए। मामा कहता महाराज देखा आपने क्या इनकी हालत है। कहते शादी से पहले दोनों मेरे पास आए, लव मैरिज थी। लव मैरिज कभी सक्सेस होती नहीं। एक और लव मैरिज है कि वो भक्त हैं, जब भी हम उनके घर में जाते थे बस लड़ते ही देखे हमने, वो लड़ते, कभी वो भाग रही है, कभी वो कुछ कह रहा है, बस लड़ते ही देखे। तो मामा कहता है कि महाराज शादी से पहले दोनों मेरे पास आए कि मामा अगर हमारी शादी नहीं हुई तो हम दोनों जहर खा के मर जाएंगे। कि देखो जहर खा के मरने वाले भी क्या कर जुतियां मार रहे हैं एक दूसरे को। कहने का भी प्रयास, संसार दुखों को पहले सोचते थे शादी हो जाएगी सुखी हो जाएंगे, कोई सुख नहीं। ये दुखों का कारण, इसमें सुख है ही नहीं। सुख तो केवल नंद नंदन के भजन में है, जो गोविंददास महाराज यहां बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि ए धन यौवन पुत्र परिजन इति की अच्छे प्रतीति रे। तेरा धन पैसा बहुत है, यौवन अवस्था तेरी, तेरा पुत्र, तेरे रिश्तेदार, क्या गारंटी है ये तेरे को सुख देंगे? क्यों नहीं देंगे? गोविंददास महाराज कह रहे हैं कमल दल दल जीवन टलमल। तेरा जो जीवन है ये कमल के पत्ते पर पानी की बूंद है। पानी की बूंद टिक जाती है, अगर पत्ता हिला पानी की बूंद नीचे गिर जाएगी। गोविंददास जी कहते हैं तेरा जीवन तो भाई कमल के पत्ते पर पानी की बूंद की तरह है, और पत्ता हिला तो बूंद नीचे गिर जाएगी। मगर तेरा जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है, कभी भी तेरी मृत्यु आ सकती है। इसलिए तुम भजहु हरि पद नीति रे। भगवान ने जो रास्ता बताया है उसका भजन कर तुम, भगवान ने जैसा कहा है वैसा तो कर। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। यह जीवन कमल के पत्ते पर स्थित पानी की बूंद जैसा अस्थिर है, स्थिर नहीं है। अतः मुझे सदा भगवान श्री हरि की सेवा व भजन करना चाहिए। ये जीवन जब अनित्य है तो मुझे सदा भगवान की सेवा और उनका भजन करना चाहिए, और कुछ नहीं करना चाहिए। बाकी सब समय का नाश। अगर मैंने भजन के अलावा और कुछ किया, मेरा मन अगर उधर फंस गया, उधर से बुलावा आ गया, तो मुझे हरि चिंतन नहीं होगा। जहाँ मेरा मन फंसा है वही चिंतन होगा और जीवन बेकार हो जाएगा। इसी संदर्भ में प्रभुपाद जी गीता के 8वें अध्याय में वो श्लोक है, उसमें पहला श्लोक है 8वें अध्याय में, अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति सत यत्र संशया। फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं यम यम वापी स्मरण भावम त्याजते अंते कलेवरम तम तमे वेति कौंतेया सदा तद भाव भाविता। पहले श्लोक में अंतकाले च मामेवा, ये क्या कह रहे हैं भगवान? और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, शब्दों को, इन शब्दों की गांठ बांध लो, ये जीवन है। भगवान कह रहे हैं जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, क्या होता है? वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, यानी कि वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं।
इसमें थोड़ी भी हमारा मन शंकित मन है ना, संशय आत्मा विनाशति, जिसके मन में संशय है उसका तो विनाश ही विनाश है। हमारे मन में बड़ा संशय है, तो भगवान कहते हैं रंच मात्र भी संदेह नहीं है। और अगले श्लोक में क्या कहा भगवान ने, यम यम वापी स्मरण भावम त्याजते अंते कलेवरम तम तमे बेटी कौंतेया सदा तद भावा भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। जिस जिस भाव का स्मरण करता है उस भाव को वो प्राप्त करता है। तो यहाँ आगे गुरु महाराज ने क्या कहा है तात्पर्य में, यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किंतु यह सत्य नहीं कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। नहीं, वो नहीं होगी। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे। महापुरुष होते हुए भी महाराजा भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया। भरत महाराज का उदाहरण दिया है। महापुरुष थे महाराजा भरत। कैसे महापुरुष थे भाई, सारी दुनिया के राजा, एक राजा महाराजा भरत थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, और इस संसार का नाम पड़ा भारतवर्ष। इस संसार भारतवर्ष है। इसके पहले नाम था इलावृत वर्ष। जब महाराजा भरत ने राज किया तो नाम पड़ा भारतवर्ष। तो महाराजा भरत जो थे वो इस संसार के राजा थे, महापुरुष होते। अच्छा, उन्होंने क्या किया, क्या महापुरुष भाई, छोटी अवस्था में ही गुरु महाराज का मैं शब्द बोलता हूँ, पढ़ता हूँ, महापुरुष होते हुए भी महाराजा भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया। अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतर हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। निस्संदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं। अतः इस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। अगर हम भक्ति करेंगे, अभी जैसे कई बार प्रश्न आता है, जैसे एक आत्मा कहती है कि देखो मैं क्यों इतना काम कर रहा हूँ। आत्मा तो सब स्त्रीलिंग है, हम भी सब आत्मा, हम सब स्त्रीलिंग हैं। इन्हीं की स्त्रियां ही खाली स्त्रीलिंग है, सब स्त्रीलिंग। पुलिंग केवल कृष्ण है। तो मैं क्यों इतना काम कर रही हूं, क्या करने की जरूरत है मेरे को। तो प्रभुपाद समझाते हैं, हम जो भगवान के लिए करते हैं ना, अपने लिए तो सब करते हैं। जैसे अपने लिए घर तो सब बनाते हैं। जो भगवान के लिए घर बनाता है, जब भगवान के भक्तों के लिए घर बनाता है, वो परमार्थ है, स्वार्थ नहीं है। अभी देखो, अपने स्वार्थ के लिए सब लोग लड़ते हैं, लेकिन जो भगवान के लिए लड़ता है, जैसे अर्जुन भगवान के लिए लड़े, अपने लिए नहीं लड़े। परिवार में कला है, परिवार की लड़ाई है, भाइयों की आपस में लड़ाई है। एक भाई दुर्योधन जो है वो दूसरे भाइयों से, पांडवों से अन्याय कर रहा है, उनका राज जबरदस्ती छीन रहा है, जबकि वो राज्य करने के योग्य नहीं है। तो हम जब भगवान के भक्तों के लिए, जब भगवान का मंदिर बनाते हैं, जब भक्तों के लिए कुछ कार्य करते हैं, उसमें परमार्थ है, वो सब भक्ति है। जैसे अर्जुन ने युद्ध किया, मारा रिश्तेदारों को, सब भक्ति हो गया, अपने लिए नहीं मारा। कृष्ण ने समझाया क्यों मारना है, तेरे परिवार के तो जरूर हैं ये, पर ये दुष्ट हैं,
इन्होंने तेरे साथ अन्याय किया है, तेरा राज्य छीनना, तुम लोगों को मारने का प्रयास किया, लेकिन राखे कृष्णा मारे कृष्णा राखे के, तो इनको मारना तेरा धर्म है। तू अगर नहीं मारता इनको तो तेरे कोई पाप लगेगा। गीता का सार निकलता है, सब ध्यान दो इस तरफ, इसका पालन करो। गीता का सार है जुल्म करना पाप है। क्या? सारे बोलो। पर जुल्म को सहना महापाप है। गीता में ऐसा है, भगवान ने कहा नहीं। अर्जुन को कहा भाई परिवार तो तेरा जरूर है, पर ये सब जालिम है, ये आकाताइन है, ये टेररिस्ट हैं। सब टेररिस्टों के काम दुर्योधन ने किए। उनको जिंदा जलाने की कोशिश की, उनको जहर दिया, उनकी पत्नी की बेइज्जती की, उनका राज्य छीन लिया। तो जुल्म को सहना महापाप है। तो हम लोग आज ऐसे हो गए हैं, संसार में खो गए हैं, जिस काम के लिए आए थे वो कर नहीं रहे, समय का नाश कर रहे हैं। जुल्म को सहना महापाप है। तो महाराजा भरत जो थे, उनका अंत में ध्यान हिरण में चला गया। इतना तप त्याग, दुनिया का राज्य छोड़ दिया उन्होंने, परिवार बच्चे सब छोड़ दिए, हजारों नौकर चाकर, क्या कमी थी उनके पास। लेकिन जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है, तो वन में चले गए। और लेकिन क्या हुआ वहां पर, एक हिरणी के बच्चे से मोह हो गया। हिरणी ने पानी में बच्चे को जन्म दे दिया और वो मर गई बेचारी हिरणी, शेर के डर से। बच्चा पानी में तैर रहा है। संत हृदय नवनीत समाना, संत बड़े दयालु होते हैं, पानी से निकाल कर ले उसको पालन पोषण करने लगे। पर माँ मर गई इसकी, कौन इसका ध्यान करेगा। तो उन्होंने अपना चाहिए जैसा बड़ा होता, जाओ भाई अब तुम। मुंह हो गया उसके साथ। और अंतिम समय जब उनका आया तो समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। अंतिम समय आया जब, तो ध्यान उस हिरण में चला गया। वो बिना मां के था, मैंने उसका चितना ध्यान नहीं किया, पता नहीं कहाँ चला गया और इनकी मृत्यु हो गई। अगला जन्म हिरण का हो गया। वही प्रभुपाद यहां समझा रहे हैं कि जो जिस भाव से शरीर का त्याग करता है, महापुरुष होते हुए भी महाराजा भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया। अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतर हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। अभी देखो आजकल लोग कुत्ते बहुत पालते हैं। इन्होंने हिरण का बच्चा बचाया, उस बेचारे को मोह हो गया उसके साथ, अगला जन्म हिरण का। और कुत्तों को लोग साथ सुलाते हैं, कुत्तों को पालते हैं, उनके साथ खाते हैं, तो क्या होगी गति। कुत्ते का जन्म अच्छा है? बोलो, बिल्कुल बेकार। कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, गधा, ये 4 जीव अछूत हैं। इनको छुओ तो नहाना पड़ता है। तो कुत्तों को पालने वाले भी ये यमजम बापी जो है, इसको पढ़ें समझें। निस्संदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं। जीवन काल में जो सोचा होगा ना, कुत्ते पाले होंगे, तो अंत में कुत्तों का ध्यान आएगा, आएगा नहीं आएगा? ओ मेरा कुत्ता। और अमेरिका में इतने बेवकूफ़ लोग हैं। एक जगह कहीं हम गए थे, वहाँ पर बताया कि एक आदमी ने कुत्ते के नाम अपनी संपत्ति कर दी, सारी संपत्ति कुत्ते के नाम। वो भाई ऐसा भी चलता है वहाँ पर। और कुत्ते की कब्र बनाई गई, कुत्ता मर गया, वो सारी संपत्ति उसके नाम। ऐसे ही बेवकूफ़ लोग हैं अमेरिका में। तो कुत्तों के साथ खाते हैं, कुत्तों को साथ, कुत्ता के वफादार जानवर है, खाते हैं, साथ में खाते हैं। एक बार एक औरत थी, उसको पता कि हरे कृष्णा वाले कुत्तों को पसंद नहीं करते,
कुत्ते को खिला रही है, खुद भी खा रही है। कहती हमने, आई डोंट माइंड। माइंड जब तेरे को यमदूत पकड़ के ले जाएंगे फिर माइंड करेगी, अभी क्या बेवकूफ। तो वही यहां पर प्रभुपाद कह रहे हैं, हमारे जीवन के, अतः इस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। जैसे हम अभी करेंगे ऐसा अगला जीवन बनेगा। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन करता है तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे श्री कृष्ण का स्मरण बना रहे। सतोगुणी है, भगवान का चिंतन करता है तो आखिर में बना रहेगा, नहीं तो नहीं बना रहेगा, बहुत कठिन हो जाए। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य रूप से श्री कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 का जाप करना सर्वश्रेष्ठ है। आखिर में अपने विचारों को प्रभावित करने के लिए प्रभुपाद कहते हैं सर्वश्रेष्ठ ये महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम राम। तो गोविंदास महाराज आगे कह रहे हैं, पहले तो उन्होंने ये कहा, भाई तेरा जीवन, सारी संपत्ति, यौवन, पुत्र, परिजनों में भी वास्तविक सुख का क्या भरोसा है। यह जीवन कमल के पत्ते पर स्थित पानी की बूंद है, जैसा अस्थिर है, पानी की बूंद की तरह अस्थिर है। अतः मुझे सदा भगवान श्री हरि की सेवा व भजन करना चाहिए। आखिर में गोविंदास जी क्या कह रहे हैं? गोविंदास जी की यह चिर अभिलाषा है। उनकी क्या अभिलाषा है? भक्तों की क्या अभिलाषा होती है कि वह भक्ति की जो निम्नलिखित 9 विधियों में संलग्न हो। ये जो 9 विधियां हैं भक्ति की, मैं ये करता रहूं। क्या क्या विधि? पहले श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवन दास्य पूजन साख्य एवं आत्म निवेदन। आखिर में भगवान के चरणों में सब सौंप देना। तो गुरु महाराज प्रभुपाद यहाँ पर यही समझा रहे हैं, समय बड़ा अनमोल है और जब भी समझ आ जाए लग जाओ इस काम में। और ये मत सोचो कैसे मेरा काम चलेगा। अरे प्रभुपाद ने कहा है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, प्रभुपाद ने कहा है कि जब तुम कृष्ण के चरणों में समर्पण करोगे तो कृष्ण जो हैं तुम्हारा हर प्रकार से ध्यान रखेंगे। वो ही मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा गुरु महाराज के शब्द। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। अपने जीवन की प्रकृति के लिए कृष्ण को ही अवलंब समझे। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते ही वह प्रकृति के समस्त कल्मश से मुक्त हो जाता है। धर्म की विविध विधियां हैं और ज्ञान ध्यान योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान हैं, लेकिन जो श्री कृष्ण के शरणागत हो जाता है उसे इतने सारे अनुष्ठान के पालन की आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण की शरणागति, श्री कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वह व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा। इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए। उनका नाम कृष्ण इसलिए पड़ा क्योंकि वे सर्वाकर्षक हैं। जो व्यक्ति श्री कृष्ण की सुंदर
सर्वशक्तिमान शरीर से आकृष्ट होता है वह भाग्यशाली है। अध्यात्मवादी कई प्रकार के होते हैं, कुछ निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, कुछ परमात्मा के प्रति, लेकिन जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होते हैं और इससे भी बढ़कर जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है वह सर्वोच्च योगी है। दूसरे शब्दों में अनन्य भाव से श्री कृष्ण की भक्ति गुह्यतम ज्ञान है और संपूर्ण गीता का यही सार है। कर्मयोगी, दार्शनिक योगी तथा भक्त सभी अध्यात्मवादी कहलाते हैं, लेकिन इनमें से शुद्ध भक्त ही सर्वश्रेष्ठ है। शुद्ध भक्त सर्वश्रेष्ठ है। जो भक्त बन जाता है उसकी कोई तुलना नहीं। शुद्ध भक्त सर्वश्रेष्ठ है। कर्मयोगी, दार्शनिक योगी तथा भक्त सभी अध्यात्मवादी कहलाते हैं, लेकिन इनमें शुद्ध भक्त ही सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर मां शुच, मत डरो, मत झिझको, मत चिंता करो, विशिष्ट शब्द का प्रयोग अत्यंत सार्थक है। मनुष्य को यही चिंता होती है कि वह किस प्रकार सारे धर्मों को त्यागे और एकमात्र श्री कृष्ण को, कृष्ण की शरण में जाए, लेकिन ऐसी चिंता व्यर्थ है। कृष्ण की शरण में जाने से सब ठीक होगा। तो समय का सदुपयोग, कृष्ण भक्ति, कृष्ण की शरण, जो संसार में समय चला गया, व्यर्थ में चला गया, लाभ कोई नहीं उसके लिए, कोई लाभ नहीं उसका। समय की सार्थकता ऐसे में है कि हम भगवान का भजन करें, उनको अपने जीवन का अवलंब बना लें। हम अपने जीवन की डोरी भगवान के हाथ में सौंप दें। दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। भगवान के चरणों में समर्पण करें और जीवन को सफल बनाएं। इंटरनेट में सुनने वाले भी सभी हिम्मत करो। याद रखो, अभी तो हम संसार में परिवार में रह रहे हैं, लेकिन अंत समय में कोई परिवार का, कोई संसार का, माता पिता, पुत्र, बंधु, पति पत्नी, बेटा बेटी, चाचा ताऊ, कोई साथ नहीं किसी का देता। अंत में साथ देने वाले केवल श्री कृष्ण हैं। और भगवान इसलिए कहते हैं कि मेरी एक ही शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सारे धर्म, सारे कर्तव्य छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्ष दूंगा। लेकिन हम दुनिया में इतने खो गए हैं, अपने मन पर इतने आश्रित हो गए हैं कि हम भगवान की शरण में नहीं आना चाहते। ये हमारी बड़ी मूर्खता है, बड़ी अज्ञानता है। तो मूर्खता का त्याग करके, अज्ञानता का त्याग करके कृष्ण की शरण में आओ और उनके हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंप दो और अपने जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाओ। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। हरे कृष्ण। तो आओ थोड़ा सा अपनी रचना को पवित्र करने के लिए कृष्ण का कीर्तन कर लें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. बोलो Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. बोलो Hare Krishna, Krishna Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare. Hare Krishna, Nitai Gauranga, Gaur Hari.
निताय गौरंगा निताय गौरंगा निताय गौरंगा गौर हरि। जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गौर हरि। जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गौर हरि। गौरा गौरा गौर हरि पतिता पावन गौर हरि। गौर हरि युग अवतारी गौर हरि नदिया बिहारी गौर हरि। युग गौर कलिमलहारी गौर हरि निताय गौरंगा गौर हरि। कलिमल निताय मैं अपराधी गौर हरि अपराध क्षमा करो गौर हरि। मैं अपराध गौरा गौरा गौर हरि निताय गौरंगा गौर हरि। गौरा 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 गौर हरि निताय गौरंगा गौर हरि। गौरा गौरा गौर हरि प्रभुपाद 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 दया करो प्रभुपाद कृपा करो प्रभुपाद 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 दया मैं अपराधी प्रभुपाद प्रभुपाद अपराध क्षमा करो प्रभुपाद प्रभुपाद। अति दयालु प्रभुपाद प्रभुपाद परम कृपालु प्रभुपाद प्रभुपाद। परम प्रभुपाद प्रभुपाद
प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। बोलो अति दयालु परम कृपालु पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले, हरि नाम का प्रचार करने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। पूरी दुनिया को कृष्ण भक्ति देने वाले प्रभुपाद की जय। पूरी दुनिया को गौ निताय देने वाले शिला प्रभुपाद की। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। बोलो अति दयालु परम कृपालु गौ निताय पंच तत्व की। बोलो राधा कृष्ण भगवान की। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की। बोलो गौ निताय पंच तत्व की। बोलो सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो, गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। सबका धन्यवाद। विश्वमोहन प्रभु महाराष्ट्र से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। चैंटिंग मॉनिटर के माध्यम से एक्स्ट्रा राउंड्स कर सकते हैं क्या? एक्स्ट्रा राउंड्स का कोटा कंप्लीट करना कई बार संभव नहीं हो पाता, तो बाइक पर काउंटर की मदद से जप कर सकते हैं क्या? प्रभुपाद जी ने कहा है किसी तरह से जप करो। महाप्रभु ने भी कहा है कि उठीते बैसीते खाईते शुईते यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि होए। उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे भी नाम जपो से। ये भगवत वाक्य है, महाप्रभु कह रहे हैं। ये नहीं कभी जपना भी नहीं, जब जपो से ही किसी तरीके से नाम जपो। दिव्य गीता माता नॉर्वे से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आपने बताया कि जुल्म को सहन करना महापाप है, तो अगर किसी का भूतपूर्व पति उसे उसके अधिकार नहीं देता, तो उस स्त्री को उससे अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए या केवल उसे इग्नोर कर देना चाहिए? दिव्य गीता ऐसा है, डिपेंड करता है कैसी परिस्थिति है। हर बात हर जगह लागू नहीं होती। टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखना होता है कि कैसे टाइम है, कैसी प्लेस है, कैसे सर्कमस्टांसेस हैं। अभी जैसे प्रचार बड़ा अच्छा बताया है कि मैं उदाहरण दे रहा हूँ तुम्हें। ये इस कान में एक घटना घटी, प्रचार ही सारा है। प्रभुपाद जी ने 4 बातें कही हैं। माई बुक्स आर द बेसिस, प्रीचिंग इज द असेंस, प्योरिटी इज द फोर्स, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। ये बातें प्रभुपाद ने कही हैं। तो कुछ भक्त जिन्हें हम जानते थे इंग्लैंड में, उन्होंने एक बस तैयार की, एक ट्रक तैयार किया कि सहारा डेजर्ट हम क्रॉस करेंगे, प्रभुपाद जी की पुस्तकों का वितरण करेंगे, प्रचार करेंगे। तो 20-25 भक्त उस ट्रक में चढ़ भी गए और बुक्स भी रख ली, चल पड़े। सहारा डेजर्ट का सुना होगा तो उन्हें, बहुत बड़ा डेजर्ट है। तो जब सहारा डेजर्ट क्रॉस करने जा रहे थे तो पहली कंट्री आई टूनिशिया। टूनिशिया आई तो मुस्लिम कंट्री है, तो प्रचार ही सार है,
भक्त लोग ट्रक से उतरे और कीर्तन करने लगे, पुस्तकों का वितरण करने लगे। पुलिस आ गई, सबको अरेस्ट करके वहीं से वापस कर दिया। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है, टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस देखने के हैं, देश काल पात्र उसको देखना है। उन्होंने देखा भाई प्रचार से आ रहा है तो वहाँ मुस्लिम कंट्री में कैसे करेंगे, वहाँ उनको और कोई रास्ता अपनाना चाहिए था। एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, तुम्हें क्रूड एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पति का दोष भी हो सकता है, पत्नी का दोष भी हो सकता है। पति कैसा है, कर्म पत्नी के भी हैं, पति के भी कर्म हैं, सबके अपने अपने कर्म हैं। तो हर बात हर जगह लागू नहीं होती, शास्त्र चक्षु से देखना चाहिए। अभी देखो, जैसे एक और भगवद गीता में घटना घटी, नोट करो, दिव्य गीता 11वां अध्याय और 49वां श्लोक। उसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। अर्जुन ने कहा, अर्जुन जो प्रभुपाद बता रहे हैं वहाँ पर, भगवान के विराट रूप को देखकर अर्जुन घबरा गए। तो भगवान ने कहा, मैं अपने उस रूप को, मैं तुम्हें जो मेरा पहला रूप है वो दिखाता हूँ। तो वहाँ पर प्रभुपाद जी साथ में ये लिख रहे हैं, वो तात्पर्य में पढ़ के तुमको बताता हूँ। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूं। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तात्पर्य प्रभुपाद कहते हैं, भगवद गीता के प्रारंभ में अर्जुन अपने पूज्य पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण के वध के विषय में चिंतित था, किंतु श्री कृष्ण ने कहा कि उसे अपने पितामह का वध करने से डरना नहीं चाहिए। ये एक देशकाल प्रसिद्धि की बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ। दिव्य गीता, जब कौरवों की सभा में धृतराष्ट्र के पुत्र द्रौपदी को विवस्त्र करना चाह रहे थे तो भीष्म तथा द्रोण मौन थे, अतः कर्तव्य विमुख होने के कारण इनका वध होना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्व रूप का दर्शन यह दिखाने के लिए कराया कि ये लोग अपने कुकृत्यों के कारण पहले ही मारे जा चुके हैं। तो अभी देखो, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, लेकिन भगवान कहते हैं इनको ही मारो। इन्होंने जब द्रौपदी के वस्त्र हरण हो रहे थे, ये चुप करके बैठे रहे, कर्तव्य विमुक्ता। तो दिव्य गीता हर बात हर जगह लागू नहीं होती। और यहाँ देखो, पितामह को भी मरना पड़ा, द्रोणाचार्य को भी मरना पड़ा। पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो पति अन्याय कर रहा है, पति गलत भी हो सकता है और किसी पॉइंट पर वो ठीक भी हो सकता है, ये निर्भर करता है। पूरी डिटेल मिलने पर प्रभुपाद कृपा से तुम्हें बताने का प्रयास किया जा सकता है। और कई बार अपना हक लेना भी चाहिए, कई बार ऐसी परिस्थितियाँ छोड़ भी देना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है। दिव्य गीता हर बात हर जगह लागू नहीं होती। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज जी, एक प्रश्न आया है पर्थ से योगेश पराशर जी का। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। If any mistake in my question, then please forgive me. On 11/3/21, Guru Maharaj told, if we are not able to fully satisfy Krishna with our devotional service, but if we satisfy our Guru and he is happy with our service, then Krishna will accept us. Patit fallen person like me is stuck in life's entanglement, such as job, children, etc.
Due to that, we are not able to serve Guru physically and even can't do much for Krishna conscious movement. In that situation, how and why should Guru happy with us? आपका दास योगेश पराशर। देखो योगेश, ऐसा है कि हमें प्रयास करना है कि ये जीवन, जैसे मैंने सत्संग में प्रवचन में कहा, ये जीवन हमको केवल कृष्ण प्राप्ति के लिए मिला है। बाकी संसार के काम जो हैं वो सब 2 नंबर के काम हैं। हमें प्रायोरिटी जो है कृष्ण भक्ति को, कृष्ण प्राप्ति के कार्य को देनी चाहिए। और ऐसा भी आता है वर्णन कि ये मीरा जी के जीवन में, मीरा जी को उनका देवर और ननद और सास बड़ा परेशान करने लगे। तो मीरा जी ने पत्र लिखा तुलसीदास जी को, तो समकालीन थे दोनों, कि मैं क्या करूं। तुलसीदास जी ने पद लिखे, जाके प्रिय न राम बदेही, सो छाड़िए कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जिसका राम से प्रेम नहीं है, वो राम भक्त राम कृष्ण दोनों एक ही हैं, उसको 1 करोड़ दुश्मन के समान छोड़ दो। तो हमारा पहला कर्तव्य है कृष्ण प्राप्ति करना। और एक श्लोक है भागवत में, हमारे पर बहुत सारे कर्जे चढ़ते हैं। देव ऋषि भूतत्वा निरा नाम पितृ नाम, ना किंकर न्याय मृणिचि राजन, सर्वात्मना जा शरणम शरण्यम, गतो मुकुंदम परिहर्त करतम। हम पर देवताओं के ऋण, पितरों के ऋण, ऋषि मुनियों के ऋण, बहुत सारे कर्जे हम पर हैं। लेकिन जब हम श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं, जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद की चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। तो ये जो तुलसीदास जी ने लिखा, उसमें ये कहा है कि जो राम जी का प्रिय नहीं है, उसको 100 छाड़िए कोटि बैरी सम, करोड़ दुश्मन के समान उसको छोड़ दो। यद्यपि परम स्नेही तजियो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने बाप को छोड़ा, भविष्य बंधु भविष्य ने अपने भाई रावण को, भरत ने माँ ककेई को, बलि गुरु तजियो, बलि ने अपने गुरु को भी छोड़ दिया, कंत ब्रिज बनितन भय मुद मंगलकारी। देखो सब इंपॉर्टेंट रिश्ते छोड़ दिए कि सब मंगलकारी हो गए। नाते नेक राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहाँ लो, अंजन कहाँ आंख जही फूटे बहुत कहो कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राणते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद ए तो मतो हमारो। अपना मत उन्होंने दिया, जो राम जी का प्रेमी है बस वही हमारा अपना है, बाकी और कोई हमारा अपना नहीं। संसार में तो हम ऐसे फंसे हुए हैं पराशर जी, इसमें से मिलना कुछ नहीं, मिलेगा हमको भगवान की शरण में। इसलिए हिम्मत करके हमने भगवान की शरण में आना है और उनके हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपनी है। मुझे आशा कि समझ आ गया होगा आपको। हरे कृष्णा। तो आज न्यूजीलैंड से पवन पुत्र प्रभु के सुपुत्र मुकुंद का जन्म दिवस है, तो उस उपलक्ष्य में उन्होंने प्रसादम का आयोजन किया हुआ है। और दुबई से राधा रमन प्रभु और रत्नावती माता ने नित्यानंद कुटीर निर्माण कार्य के लिए अपनी सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। अमृतसर से मीनू माता ने निर्माण कार्य के लिए अपनी सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।
बोले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्ण। स्कंद पुराण में पहले ये बांट लें। चलो हरि बोल, पानी दे दे थोड़ा हाथ धोने के लिए, पकड़ के रख एक मिनट। सभी लोग जल्दी से आ जाओ, इधर से आ जाओ, लाइन बनाओ। और ये अपना पवन पुत्र ने, क्या नाम उसका, मुकुंद। आज मुकुंद जी का जन्मदिन है, तो हाँ आशीर्वाद। पवन पुत्र तेरा पुत्र मुकुंद जो है वो भक्ति में आगे बढ़े। मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ में हैं। खूब भक्ति करो और बच्चे को भी भक्त बनाओ और जीवन को सफल करो।